नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। और आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे 3 अक्षर वाले आ की मात्रा से बने जो शब्द होते हैं उनके विषय में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे और सीखेंगे कि उन्हें किस तरह से लिखते हैं और यदि वे इंग्लिश में लिखे हुए हैं तो उसको किस तरह से पढ़ते हैं। हिंदी के 3 अक्षर के आ की मात्रा वाले हिंदी के 3 अक्षर के शब्दों पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले आप लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको पढ़ना। तो देखिए यहाँ पे लिखा है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा है चालक। तो इसमें आ की मात्रा लगी हुई है, तो चालक। तो फिर हम बात यहाँ पे करते हैं पहले आ की मात्रा की, कि यहाँ पे हम बात करेंगे सबसे पहले कि आ की मात्रा ये आ है, इसी मात्रा की हम लोग बात करते हैं आ। और ये जो है आ अक्षर है, हिंदी का आ अक्षर है और इसकी मात्रा इस तरह से लगती है। और जिस अक्षर के बाद ये मात्रा लगती है उस अक्षर को थोड़ा सा ज़्यादा जोर दे करके पढ़ा जाता है या थोड़ा सा जो है उसमें टाइम ज़्यादा लगता है, थोड़ा सा समय ज़्यादा देते हैं उस अक्षर पे और थोड़ा सा जोर दे करके पढ़ते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए पहला शब्द है, यहाँ पे पहला शब्द लिखा हुआ है चालक। यहाँ पे पहला शब्द लिखा है चालक। अब चालक में जो है यदि यहाँ पे सिर्फ च रहता और ल और क तो हम इसको क्या पढ़ते हैं, चलक। इसको हम चलक पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए अगर इस पर आ की मात्रा लग गई है तो ये चालक, ये चालक हो गया है। तो यहाँ पे देखिए चा पर थोड़ा सा हमें जोर देना पड़ रहा है, थोड़ा सा आवाज़ हमारी ज़्यादा निकल रही है, तेज़ निकल रही है। तो जो ये आवाज़ जो है किसी शब्द की, जो है किसी अक्षर की आवाज़ जब ज़्यादा निकलती है और थोड़ा सा तेज़ बोलते हैं तो इसी को हमें दिखाने के लिए, लिखित रूप में दिखाने के लिए आ की मात्रा लगानी पड़ती है। तो इसी को आ की मात्रा कहते हैं। और इसे लगाने के लिए हिंदी में लगाने के लिए एक इस तरह से खड़ी पाई का इस्तेमाल किया जाता है। और इंग्लिश में अगर इसे अंग्रेजी में लिखना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, उसके लिए हमें लगाना पड़ता है ए का इस्तेमाल या तो आप करेंगे या तो डबल ए का इस्तेमाल आप करेंगे, या तो ए लगा करके उसको बनाएंगे या तो डबल ए लगा करके बनाएंगे। तो चलन में ए ही है, यही ए चलन में है, इसको बहुत कम लोग इस्तेमाल करते हैं। ए चलन में बहुत कम है, बहुत कम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। सभी लोग ए का ही इस्तेमाल सभी लोग करते हैं आ की मात्रा लगाने में। तो अब ए का इस्तेमाल आ की मात्रा लगाने में भी करते हैं और कहीं कहीं जब नहीं बनता है, जैसे यहाँ पे आ, छोटा आ जिसको कहते हो, ए बनता है ए से। अब यदि हम हिंदी के शब्दों को देखें तो कोई भी शब्द होता है, जैसे यहाँ पे का लिखा है, यहाँ पे जैसे का लिखा है तो का को यदि हम देखें तो का को लिखने में हम देखते हैं कि का, यदि देखिए यदि यहाँ पे का लिखा है का, तो इसको यदि हिंदी में हम तोड़ेंगे तो तोड़ने पे पता चलता है आधा का है और प्लस इसमें आ मिला हुआ है, आधा का और आ मिला हुआ है। और इसी को जब इंग्लिश में लिखते हैं, इंग्लिश में लिखने के लिए तो आधा का के लिए के का प्रयोग करते हैं और आ के लिए ए का प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से दोनों मिलकर के क्या हो जाता है, का। इस तरह से दोनों मिलकर के हमारा बन जाता है का, बन जाता है, इस तरह से का बन जाता है। और इसी तरह से हर शब्दों में ए लगता है। लेकिन इस तरह से ए तो लगता है, ठीक है, लेकिन कहीं कहीं जो है ये सिर्फ ए से ही आ की मात्रा को भी मान लिया जाता है। कहीं क्या, ज़्यादातर जगह ए से ही आ की मात्रा को मान लिया जाता है और के के लिए सिर्फ के का ही प्रयोग होता है। इस तरह से होता है। तो हमें अब थोड़ा सा यहाँ पे तो एक कैसे पता चलेगा कि कहाँ पे आ की मात्रा, ए का सेंस आ की मात्रा है और कहाँ पे आ की मात्रा नहीं है, ये कैसे पता चलेगा। इसके लिए देखिए आपको थोड़ा सा हिंदी की जानकारी होगी ही, तो आपको थोड़ा सा सेंस लगा करके चलना पड़ेगा हिंदी का, कि मतलब कहाँ पे आ की मात्रा का प्रयोग है और कहाँ पे आ की मात्रा का प्रयोग नहीं है। इस तरह से आपको थोड़ा सा सेंस लगा के चलना पड़ेगा, तभी जो है आप सीख पाएंगे।
क्योंकि ये कहीं कोई रूल ये नहीं है, नियम कहीं नहीं है कि कहाँ पे एक ही मात्रा के लिए ए लगेगा और कहाँ पे नहीं लगेगा। तो चलिए थोड़ा सा हम लोग इसमें जो है प्रयास करते हैं, इसको पढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब चीज़ें कैसे बनेंगी। तो यहाँ पे देखिए चालक, तीन, और आज हम लोग 3 अक्षर पर ही बात करेंगे। कल 2 अक्षर पे हमने, पिछली वीडियो में 2 अक्षर पे हमने बात किया था, 2 अक्षर के आ की मात्रा वाले शब्दों को सीख लिया है, और आज हम लोग इसमें 3 अक्षर पर बात करेंगे। 3 अक्षर को देखेंगे कि 3 अक्षर के कैसे बनते हैं। सेम उसी तरह से है, सिर्फ इसमें 3 अक्षर है, बहुत ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है। तो थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो हमारा और जो है अच्छा हो जाएगा। तो चलिए देखिए, यहाँ पे देखिए पहला वर्ड लिखा है चालक। अब चालक को यदि हमको इंग्लिश में बनाना है तो इसके लिए चा के लिए हम प्रयोग करते हैं सी एच का प्रयोग करते हैं। चा के लिए प्रयोग होता है सी और एच का। अब चा के लिए सी एच का प्रयोग हो गया, उसके बाद आ की मात्रा के लिए हम ए का प्रयोग करेंगे, और ला के लिए यल का, और ला के लिए हम प्रयोग करेंगे यल का। उसके बाद देखिए अब ला और का, ये ला और का के बीच में कोई मात्रा नहीं है। तो ये भी है कि जहाँ पे कोई मात्रा नहीं होती है, सिर्फ दोनों अक्षर इसी तरह से आ गए हैं, ला और क। अब यहाँ पे देखिए ना तो ला पे कोई मात्रा नहीं है, तो ला और का, यल और के बीच में, यल से ला बनेगा, के से का बनेगा, यल से ला बनेगा और के से का बनेगा। तो इसको क्या करेंगे हम कि यल और के बीच में ला और का को अलग करने के लिए एक ए को लगाते हैं, तब ये जा कर के बनता है। तो यहाँ पे यल के बाद हम ए लगाएंगे और के, चालक। तो ये क्या हो गया हमारा चालक। तो चालक को लिखने के लिए हम करेंगे CHALA और के, ये हो जाएगा हमारा चालक। इसी तरह से देखिए आगे का शब्द है, उसके आगे लिखा गया है मजाक। ये देखिए मजाक लिखा गया है। तब इसको जो है यदि हमको इसे बनाना है तो इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, माँ जो है बनता है हमारा यम से माँ हो जाएगा। अब माँ और जा के बीच में देखिए माँ पे कोई मात्रा नहीं है, ना तो आ की मात्रा है ना तो ई की कोई मात्रा नहीं है। तो इसको माँ को जा से अलग करने के लिए हम यहाँ पे प्रयोग करते हैं ए का, क्योंकि यदि आप यम और जे के बीच में किसी भी जो है वॉल्स का प्रयोग नहीं किए तो ए आगे वाला अक्षर आधा मान लिया जाता है। तो यहाँ पे इसको पूरा करने के लिए ए का भी प्रयोग करते हैं। तो म और जे, जा के लिए जे, और ए आ की मात्रा के लिए भी ए का प्रयोग करेंगे और के। तो ये हो गया मजाक। तो इस तरह से देखिए हमारा ए बन गया मजाक, इस तरह से मजाक बन गया है। तो MAJAK मजाक हो जाएगा। तो इसको आप ए भी पढ़ सकते हैं MAJAK। तो यम पे आ की मात्रा भी आप समझ सकते हैं, अगर इस तरह से लिखा हुआ कहीं मिल जाए तो आपका हो जाएगा माजाक। तो लेकिन यदि आपको हिंदी की थोड़ी सी जानकारी है तो आपको ये पता होगा कि माजाक कोई शब्द नहीं होता है, तो इसलिए ये मजाक ही होगा। फिर देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे देखिए यहाँ पे लिखा है बालक, यहाँ पे लिखा है बालक, यहाँ पे क्या लिखा है बालक। तो बा जो है बनता है बी से, इंग्लिश के बी से बा बनता है। आ की मात्रा के लिए ए का प्रयोग करेंगे बा, ला के लिए यल, और ला और का के बीच में देखिए कोई भी मात्रा नहीं लगी है, ला पर कोई मात्रा नहीं लगी है, तो यल और के कर देंगे तो ये हमारा गलत हो जाएगा। इसलिए यल के बाद ए लगाएंगे फिर के लगाएंगे। तो इस तरह से बालक हो गया। तो इस तरह से बालक हो गया। तो और आगे हम लोग देखते हैं। अब देखिए अगला शब्द है पकाना। अगला शब्द है पकाना। तो पकाना के लिए हम लोग जो है प्रयोग करेंगे पा बनता है पी से, और
अब देखिए पा पर कोई मात्रा नहीं लगी है, इसलिए पा को पूरा करने के लिए पा के बाद ए लगाएंगे। उसके बाद का आया है, का पे आ की मात्रा है, तो का के लिए के लगाएंगे, आ की मात्रा के लिए ए लगाएंगे, और ना के लिए यन का प्रयोग करेंगे। और देखिए लास्ट में ना पे आ की मात्रा है तो ए का प्रयोग कर देंगे। और लास्ट में यदि एक आता है, आप लोग जान लीजिए कि लास्ट में यदि किसी भी जो है अंग्रेजी में जो लिखा हुआ है उसके लास्ट में ए यदि आ रहा है तो उसका मतलब है कि लास्ट में आ की मात्रा लगी है। तो ये हो गया प का ना। अब इसको आप ये भी पढ़ सकते हैं पा का ना, पा काना भी ये यदि इस तरह से लिखा रहे तो ये भी दिमाग में एक बार तो आएगा ही कि ये पा काना भी तो हो सकता है, लेकिन पा काना कोई शब्द नहीं बन रहा है, कोई शब्द अच्छा इंग्लिश का नहीं लग रहा है, हिंदी का कि कोई ऐसा शब्द होगा, तो ये प का ना पकाना हो जाएगा, ये पकाना हो जाएगा। इसके बाद देखिए, इसके बाद आगे का शब्द है उजाला। अब इसको यदि हमको बनाना है, इसको यदि बनाना है उजाला, तो उ जो है बनता है यू से, उ बनता है यू से, उ यू से बनता है। उसके बाद ज। अब देखिए ये जो है इंग्लिश का यू जो है वो इंग्लिश का वाउल्स है। ये वाउल्स के बाद आपको फिर किसी अन्य वाउल्स को लगाने की आवश्यकता नहीं होती है यदि उसके बीच में कोई और ऊपर कोई मात्रा उस तरह से लगेगी भी नहीं। तो उ हो गया, तो उ के लिए यू का प्रयोग करेंगे और जे के लिए जा का प्रयोग करेंगे, जा के लिए जे का प्रयोग करेंगे, और आ की मात्रा के लिए ए, और ला की मात्रा के लिए यल, और उस पर आ की मात्रा के लिए ए। तो उ के लिए यू, जे जा के लिए जे, आ की मात्रा के लिए ए, ला के लिए यल, और आ की मात्रा के लिए यल ए। तो उ जा ला, इस तरह से उजाला हो जाएगा, यू जे ए एल ए, उजाला। इसको हम पढ़ेंगे उजाला। इसके बाद देखिए आगे का जो है वर्ड है, आगे का वर्ड है पालना। तब इस देखिए पालना, पा के लिए बनता है हमारा पी से पा बनता है, आ की मात्रा के लिए ए का प्रयोग करेंगे पा। अब यल, ला के लिए यल का प्रयोग होगा, और ला पर कोई मात्रा नहीं है तो यहाँ पे ए यल को पूरा करने के लिए ए का प्रयोग करेंगे, और ना पर आ की मात्रा है तो यन के बाद फिर ए का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे पालना, तो इसको ए भी आप पढ़ सकते हैं कि पालना जो यहाँ पे लिखा है पालना, इसको आप पलाना भी पढ़ सकते हैं, और हो भी सकता है पलाना, पालना ना हो करके पलाना हो जाए। तो कहने का मतलब यही है कि थोड़ा सा हम हिंदी का सेंस लगाएंगे, और इस तरह से आप पढ़ सकते हैं। और उसको जो है हम जब वाक्य में ये शब्द आते हैं तो वाक्य के हिसाब से उसको हम देखते हैं, उसको थोड़ा सा देखते हैं कि इसमें क्या फिट बैठ रहा है, इस तरह से थोड़ा सा सेंस लगाते हुए हम आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से इसको हम पढ़ सकते हैं। फिर देखिए आगे के वर्ड को चलते हैं, आगे के वर्ड्स को कुछ हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है शब्द आए हैं आगरा, आगरा। अब देखिए यहाँ पे बड़ा आ आया है, बड़ा आ आया है, तो बड़ा आ के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं डबल ए का, डबल ए से बड़ा आ बनता है। उसके बाद गा के लिए जी का प्रयोग करते हैं हम लोग, जी। और गा और गा पर कोई मात्रा नहीं है तो गा को पूरा करने के लिए ए का प्रयोग करेंगे, और रा के लिए आर का प्रयोग, और आ की मात्रा के लिए ए का प्रयोग। अब देखिए डबल ए जी ए आर ए, आगरा, आगरा, इसको क्या लिखेंगे आगरा। लेकिन आप लोग देखे होंगे कि आगरा के लिए डबल ए जी ए आर ए कहीं नहीं प्रयोग होता है, कहीं कहीं ऐसे लिख देते हैं ए जी ए आर ए, आगरा, इस तरह से भी कर देते हैं। जबकि होना चाहिए डबल ए जी ए आर ए, लेकिन उसको कहेंगे ए जी ए आर ए, आगरा। तो इस तरह से कहने का मतलब ये है कि कोई परफेक्ट नियम नहीं है, थोड़ा सा हम सेंस लगाएंगे। यदि ए है तब भी आ मानेंगे, रा या अगारा भी पढ़ सकते हैं, लेकिन ये आगरा, आगरा, इस तरह से आप जब वो
किसी वाक्य में आएगा तो समझ में आ जाता है कि ये आगरा है कि अगारा है, क्या है, इस तरह से समझ में आ जाता है। अगारा कोई शब्द भी नहीं होता है, आगरा आपको पता है कि आगरा एक स्थान है, तो ये हो जाएगा। उसके बाद देखिए दूसरा वर्ड है उ न का। उ के लिए आप प्रयोग करेंगे यू, यन के ना के लिए प्रयोग करेंगे यन का, और यन पर देखिए ना पर कोई मात्रा नहीं, तो यन को पूरा करने के लिए आएगा ए इसके साथ उ न, और का के लिए के आएगा, और आ की मात्रा के लिए ए। तो उ न का, इस तरह से हम उ न का लिखेंगे, उनका हो जाएगा। उसके बाद देखिए तड़का, तड़का आगे का शब्द है हमारा तड़का आगे का शब्द है। तो तड़का को लिखने के लिए देखिए ता बनता है टी से, और ता पर कोई मात्रा नहीं है, तो ता को पूरा करने के लिए ए लेकर के हम आएंगे त, और ड़ा बनता है, ड़ा बनेगा, ये देखिए डी से डा बनता है, तो उसी से हम ड़ा ड ई और के ए त ड का। अब इसको देखिए ड़ा और डा, तो ये डी से बनेगा, तो त ड का, इसको हम तड़का भी पढ़ सकते हैं, लेकिन आप थोड़ा सा यदि सेंस लगाएंगे तो पता चलेगा कि डी से डा नहीं, यहाँ ड़ा है, तड़का ये हो गया। या ताड़का भी इसको पढ़ सकते हैं, आप ताड़का भी पढ़ सकते हैं। ताड़का एक जो राक्षसी थी उसको भी पढ़ सकते हैं, ताड़का अगर लिखा जाएगा तो भी इसी तरह से लिखा जाएगा। लेकिन वहाँ पे आप जब वो सेंटेंस पढ़ेंगे, वाक्य पढ़ेंगे, पूरा वाक्य पढ़ेंगे, तो वहाँ समझ में ये आ जाता है कि ये तड़का है या ताड़का है। अगर तड़का का प्रयोग होगा तो किसी व्यंजन के सापेक्ष प्रयोग होता रहेगा, और ताड़का का प्रयोग होगा तो किसी राक्षसी के सापेक्ष में प्रयोग होगा। तो उसको वाक्य को जब आप पढ़ेंगे तो समझ में आ जाता है। यदि आपको इतना पढ़ना आ गया है कि ताड़का या तड़का इस तरह से है, तो ये दोनों यदि इस तरह से पढ़ने आ गया है तो सेंस आप आराम से लगा लेंगे। उसके बाद आगे का वर्ड देखिए, आगे का वर्ड है चरखा। चा बनता है सी एच से चा। अब इसको पूरा करने के लिए ए का प्रयोग होगा, क्योंकि इस पर कोई मात्रा नहीं लगी है, च। उसके बाद रा के लिए आर का प्रयोग होगा, और उसको पूरा करने के लिए ए, और खा के एच से खा बनता है, और आ की मात्रा है तो ए लगेगा, तो ये हो जाएगा चरखा, चरखा। ये इस तरह से चरखा हो जाएगा। उसके बाद देखिए फिर आगे का वर्ड है भड़का। तो भा बनता है बी एच से बनता है, बी एच से भा हो जाएगा, और इसको पूरा करने के लिए ए आएगा, भा हो गया। और उसके बाद फिर ड़ा के लिए डी, और ड़ा पर भी कोई मात्रा नहीं है, तो इसके लिए यहाँ पे एक वॉल्स का प्रयोग करेंगे ए का, इसको पूरा करने के लिए। तो भड़, उसके बाद के और ए, भड़का, के और ए भड़का, इसी तरह से इसको लिख देंगे। इसी बात देखिए, इसके बाद है देखिए भरना है। इसके बाद आगे का वर्ड है भरना। तो भरना के लिए हम प्रयोग करेंगे बी एच से भा हो गया, ए से ए भा को पूरा कर रहा है, और आर से रा हो गया, आर से, और रा पर भी कोई मात्रा नहीं है, भा पर भी कोई मात्रा नहीं है। तो मात्रा नहीं है तो कोई यहाँ पे वॉल्स आएगा नहीं मात्रा पूरा करने के लिए, तो इसलिए ए का प्रयोग करेंगे। तो भा, आर से र, ए और यन और ए, भरना। तो यहाँ पे हो जाएगा भरना। इस तरह से इसको हम लिखेंगे भरना। या इसको आप ये भी पढ़ सकते हैं भारना। तो वही है कि आप सेंस लगा करके चलेंगे वाक्य में कि भरना लिखा है या भारना लिखा है। चलिए और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और हम लोग प्रैक्टिस करते हैं आगे बढ़ करके, जिससे थोड़ा सा हमारा और क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे शब्द आए हैं, अब देखिए यहाँ पे फिर शब्द आ गए हैं, तो इनका हम लोग प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे देखिए आ, बड़ा आ आया है, तो बड़ा आ के लिए हम लोग प्रयोग करेंगे डबल ए का आ हो गया। और हा, एच का प्रयोग करेंगे हा, और ए का प्रयोग करेंगे आ की मात्रा के लिए, आ हा, और आर का प्रयोग करेंगे रा के लिए। तो ये हो गया आ हा र, आहार।
आहार, इस तरह से आहार बन जा रहा है। उसके बाद देखिए मानना, यम से माँ बनेगा, यम से बनेगा माँ, तो यम से माँ बनेगा तो इसको देखिए यम और आ की मात्रा लगी है इस पे तो ए लगाएंगे, ए आ की मात्रा की भी काम करेगी माँ। उसके बाद यन है और यन ना पर कोई मात्रा नहीं तो इसको पूरा करने के लिए यन ए लगाएंगे, नहीं तो डबल यन साथ में हो जाएगा तो यन ए फिर यन और फिर ए। अब देखिए यहाँ पे मा न ना, या इसको हम पढ़ सकते हैं मनाना, मनाना भी लिखना रहेगा, यदि मनाना लिखना रहेगा, मनाना, मान लो मनाना लिखना है तब भी हम यही मीनिंग लिखेंगे, यही तब भी लिखा जाएगा, मनाना में भी यही लिखा जाएगा, मानना में भी यही लिखा जाएगा। तो कहने का मतलब है थोड़ा सा हम सेंस लगा के चलेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा। अगर इस तरह से कहीं भी लिखा है, इस तरह से कहीं लिखा है तो उसको हम थोड़ा सा सेंस लगाएंगे, इस तरह से यदि कहीं लिखा है इस तरह से तो उसको थोड़ा सा सेंस लगाएंगे हिंदी का, तो हमें पता चल जाएगा उस वाक्य के हिसाब से। इसी तरह से देखिए आगे का वर्ड है, आगे का वर्ड है वो मकान, मकान में देखिए यम है, ए है, माँ हो गया, के से का और ए से आ की मात्रा का भी काम करेगा, म का न यन, तो मकान हो गया। उसी तरह से फिर देखिए यहाँ पे बड़ा आ आया है तो ये हो जाएगा, बड़ा आ आया है तो ये हो जाएगा आ, बड़ा आ के लिए डबल ए का प्रयोग करेंगे, आ और यल से ला, ए से ए की मात्रा, और यहाँ पे यस और आई। अभी ई की मात्रा हम लोग नहीं सीखे हैं, आगे बताएंगे उसको कि यहाँ पे आई क्यों प्रयोग होता है और डबल ई कहाँ प्रयोग होता है। इसके बाद देखिए लगान, लगान, आगे का वर्ड है लगान, तो लगान के लिए यल आएगा, यल पर देखिए ला पर कोई मात्रा नहीं लगी है तो इसको पूरा करने के लिए ए का प्रयोग होगा, ला, ये हो जाएगा ला, और ए हो जाएगा जी, जी पर ए की मात्रा लगाएंगे गा, और यन से न, लगान या लगन। अब लगान और लगन दोनों ए इसी तरह से लिखा जाएगा, यल ए जी ए एन, लगन और लगान, उसको सेंस लगाना पड़ेगा कि ये क्या है। यहाँ पे देखिए जामुन आया है, जामुन लिख दिया गया है तो इसको हम लोग देखते हैं, तो जा, जे से जा बनेगा, आ की मात्रा आई है तो आ, और यम से माँ हो जाएगा, यू से ऊ की मात्रा और यन से न, जामुन। तो आगे चल करके हम लोग ऊ की मात्रा पढ़ेंगे तब यह क्लियर होगा कि कहाँ पे यू आएगा, कहाँ पे डबल ओ आएगा, तो इस तरह से ए हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये शब्द जो है लिखना आ गया होगा तथा ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और यदि ये वीडियो आपको पसंद आती है तो इसे लाइक करिए तथा इसी तरह की अन्य वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अच्छा लगा हो तो दोस्तों में शेयर भी करिए। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट डे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।